हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल द डिवाइन यू। मेरा नाम है शीतल जोशी और आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैनिफेस्टेशन में, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, एंड लास्टली हाउ टू चेंज इट एंड ऑल्सो हाउ टू मैनिफेस्ट यूजिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट मेथड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? आपके अपने बारे में जो सोच है वो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये आपकी सोच और समझ का मिक्स है जो आपके सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम से मिलकर बनता है। अब सेल्फ इमेज क्या है? ये एक मिरर की तरह है जो आपको बताता है कि आप अपने आप को सोसाइटी, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में कैसा देखते हैं। जैसे आप ही का एक फोटो जो आपको बताता है कि आप दुनिया के सामने कैसा दिखते हैं। दूसरी तरफ सेल्फ एस्टीम एक इंटरनल गॉज है जो आपकी वैल्यू और कैपेबिलिटीज को मेजर करता है। जैसे आपका अपना स्कोर कार्ड जो आपको बताता है कि आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल और कैपेबल समझते हो। जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल समझते हैं, तो जो जवाब आप देंगे वो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट योरसेल्फ। ये दोनों एस्पेक्ट, आपका इमेज और आपका इंटरनल स्कोर कार्ड मिलकर आपकी ओवरऑल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। लेकिन आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ आपकी कॉन्शियस सोच से ही नहीं बनता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट है जो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर होता है। इसमें आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और हैबिट्स स्टोर होते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा डीपर लेवल ऑफ माइंड है जिसमें आपके पुराने डीप रूटेड प्रोग्राम्स हैं जो आपको भले ही कॉन्शियसली याद ना आए, लेकिन वो आपके डिसीजंस और एक्शंस को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। और कई बार यही अनचाही स्टोर्ड प्रोग्रामिंग के कारण और उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस ना होने के कारण हम ही अपने आप को खुद पीछे कर देते हैं और फिर उसका ब्लेम दूसरों पे या हालातों पे डाल देते हैं। मतलब हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों पर डिपेंड करता है, ऐसे इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है जो हमें शायद पता ही नहीं होती है, और हम न जाने कितने बार अपने पुराने एक्सपीरियंसेस और लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से अपने आप को ही रोक रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी हमको इसकी अवेयरनेस मिलती है तब से ही हम इसको चेंज करने की पावर रखते हैं। माइंडफुलनेस और फोकस अटेंशन के साथ हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं और वहाँ पड़ी जो हिडन नेगेटिव बिलीव्स है उसको अनकवर करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो ये बताता है कि हमारा दिमाग नए तरीके से सोचने और सीखने की क्षमता रखता है। जैसे हमने अपने आप को एक सर्टेन तरीके से परसीव करना सीखा है, वैसे ही हम उस परसेप्शन को अनलर्न और साथ ही साथ रीशेप या रीलर्न भी कर सकते हैं। आप समझते हैं कि क्यों सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैनिफेस्टेशन में, क्या लिंक है दोनों के बीच में। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में समझा जाए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी सोच और जज्बात से अपने सपनों को सच करना। यानी जब हम अपने दिमाग को किसी स्पेसिफिक चीज पर फोकस करते हैं और अपने एक्शंस को भी उसी अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो हम वो चीज अपनी जिंदगी में आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपकी सोच पॉजिटिव और क्लियर होनी चाहिए और अपने गोल्स के लिए आपके एफर्ट्स भी कंसिस्टेंट होने चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट को मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझना काफी सिंपल है। जैसा हमने पहले भी समझा था कि ये एक फिल्टर की तरह काम करता है और इसी फिल्टर के थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। ये फिल्टर हमारे आइडियाज और बिलीव्स को शेप देता है। यही डिसाइड करता है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को कैपेबल समझते हैं तो हम ज्यादा गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम अपने आप को कमजोर मानते हैं तो ज्यादा ट्राई ही नहीं करते। अगर आपका पास्ट नेगेटिव था, कुछ ट्रॉमा से आप गुजरे थे, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नेगेटिव होगा और आज की रियलिटी को इफेक्ट करेगा। आपके लिए आसान नहीं होगा कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आपका जो नेगेटिव परसेप्शन है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है आपकी रियलिटी को, और जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे वो आपको अपने डिजायर्स तक पहुंचने नहीं देगा। जैसे अगर किसी पर्सन ने पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स में लगातार फेलियर का सामना किया था
तो वो आज भी अपने आप को एक फेलियर के नज़रिए से ही देखता होगा। तो फिर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा I am a failure, and because of this underlying negative belief, he will always find it difficult to succeed, no matter how much efforts he gives. वैसे ही अगर किसी पर्सन का बचपन बहुत ही बुरा बीता हो, घर के माहौल में अशांति थी, उसको ठीक से प्यार और अटेंशन नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं अब तक उसका ये बिलीफ बन चुका होगा कि उसको कोई प्यार नहीं करता है और वो लोनली है। और ये नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आज भी उसके लाइफ को इफेक्ट कर रहा होगा, स्पेशली रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके। ऐसे ही रिलेशनशिप्स को वो अट्रैक्ट करेगा जिसमें उसे हर वक्त यही फीलिंग आए कि वो अकेला है और उसे कोई प्यार नहीं करता है। उसे हर एक पर्सन से ट्रस्ट इश्यूज होंगे, वो अपने आप को कभी सिक्योर महसूस नहीं करेगा। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सप्रेस हिज लव टू समवन as he has this underlying belief that nobody loves him and nobody cares for him. आपके manifestations, habits, repeated patterns, ये तो सिर्फ इफेक्ट है जिसका रूट कॉज है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। कई बार आप अपने विल पावर के बल पे अपने हैबिट्स और बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद अपने आप को उसी ओल्ड सेल्फ में पाते हैं, क्योंकि सोल्यूशन इज नॉट एनीवेयर आउटसाइड बट इट लाइज इन दैट डीपर लेवल्स ऑफ योर माइंड, जहाँ से आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बना है। लेकिन आप कभी भी अपनी इंटरनल स्टोरी को रीराइट करके अपने आप को वैसा बनने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल, वर्दी या कुछ और जो आप चाहते हो। इससे आप अपनी सोच की रीस्ट्रक्चरिंग करके अपने न्यूरल पाथवेज को बदल सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका सेल्फ परसेप्शन बल्कि दुनिया से आपका इंटरेक्शन भी बदल जाता है। तो अगर आपको आपकी लाइफ में चेंज चाहिए या फिर कुछ मनचाहा अट्रैक्ट करना है, तो आपको आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है। रॉबर्ट डिल्स ने अपने लेवल ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट से समझाया है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मॉडल के सेकेंड लेवल पे है और ये बिलीव्स और वैल्यूज आपकी कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। जैसा आप अपने आप को कैपेबल मानते हो, उसी अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हो और अल्टीमेटली आपके बिहेवियर्स आपकी 3D रियलिटी को चेंज करता है। सो योर आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। नाउ, हाउ टू चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ टू मैनिफेस्ट यूजिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट मेथड। फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन। अगर आप अपने डिजायर्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा थ्रू सेल्फ एग्जामिनेशन। You should know where you are currently standing. जानिए कि आपके गोल्स को लेके आपके बिलीव्स क्या हैं। जैसे क्या लगता है आपको कि आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? क्या आप अपने आप को इसके लिए केपेबल और डिजर्विंग समझते हैं? क्या आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं? कहीं सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी तो नहीं है जो आपके प्रोग्रेस को रोक रही है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपके करंट बिलीव्स आपके मैनिफेस्टेशन से कितने अलाइन करते हैं। अगर आपके बिलीव्स आपके सपनों से अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको बदलने के बारे में सोच सकते हैं। आपके करंट सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगला कदम है आपके डिजायर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट का ब्लूप्रिंट बनाना। ये अनरियलिस्टिकली फैंसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऑथेंटिक और अचीवेबल विजन होना चाहिए जो आप बनना चाहते हो। कौन सी क्वालिटीज आप अपने आप में डेवलप करना चाहेंगे? आप अपने आप को कैसे देखना चाहेंगे? इस नए वर्जन के लिए आपको कौन से बिलीव्स और वैल्यूज पर फोकस करना है? इसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। नई रियलिटी क्रिएट करने का ये एक पावरफुल टूल है। रेगुलरली अपने आप को इस नए रूप में देखें और महसूस करें। अपने दिमाग को इतना विविड इमेज दिखाइए कि वो इस नई रियलिटी को बिलीव करने लगे। विजुअलाइजेशन के दौरान अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। इस प्रोसेस से आप अपने दिमाग में नए थॉट पैटर्न्स और बिहेवियरल चेंजेस आसानी से ला सकते हैं। लास्टली, अलाइनिंग विथ योर आइडियल सेल्फ। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप अपने आइडियल सेल्फ को कैसा देखना चाहते हैं, आप रोज उस सेल्फ को विजुअलाइज भी करते हैं ताकि आप अपने दिमाग में उस पर्सन की इमेज क्लियर बना सके। और ऐसा करने से आप मोटिवेटेड भी रहते हैं। फिर आपको बस अपनी सोच, बिलीव्स और एक्शंस को इस विजन के साथ अलाइन करना होता है।
आपको अपनी डेली लाइफ में ऐसा सोचना, बोलना, बिहेव करना और काम करना चाहिए जैसे आप ऑलरेडी वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की तरह बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं, बल्कि आपको अपनी डिजायर्ड सेल्फ के एंगल से सोचना और एक्शंस लेना है। जिंदगी ऐसे जिए जैसे कि आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। मतलब अपने आइडल सेल्फ की तरह सोचिए, बोलिए और काम करिए जितना हो सके। सुबह उठते ही अपने आप को ये बात याद दिलाइए कि आज आप अपने आइडल सेल्फ के हिसाब से ही अपने पूरे दिन को लीड करेंगे। इसके लिए आपको कैसा फील करना है, आपको कैसा बिहेव करना है। दिन भर अपने आइडल सेल्फ की क्वालिटीज याद रखिए और उन पर फोकस करिए। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को बदल देगी और ये आपका नया नॉर्मल सेल्फ बन जाएगा। तो अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलना है तो एक मेंटल डाइट बहुत ज़रूरी है। मेंटल डाइट का मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और ओवरऑल मूड पर ध्यान देना। मान लीजिए कि आज आपका दिन अच्छा नहीं है, फिर भी आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं फिर भी सब कुछ पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। सब कुछ मेरे ही हिसाब से हो रहा है। I am a powerful manifester and everything is happening for my highest good. आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है, सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट करते रहिए और फिर धीरे धीरे आपको रियलिटी में भी चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। अपनी पुरानी सोच और बिलीव्स को डेवलप करने में आपने काफी वक्त दिया था, इसलिए नए चेंज आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई जादू नहीं है, बस रिपीटेशन और प्रैक्टिस है। लेकिन इस रिपीटेटिव प्रैक्टिस के रिजल्ट्स काफी इम्पैक्टफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं। नेविल गोडार्ड के हिसाब से जब आप अपने आप को बदलते हैं तब आपकी दुनिया भी बदल जाती है। इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कोर है। पहले तो हम अपने लिए सिर्फ विश करते थे, लेकिन जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हम ही हमारी रियलिटी के क्रिएटर हैं और हम जो चाहें वो पा सकते हैं, तो सिर्फ विश मांगने तक ही नहीं रुकते। Once you understand this, you can transform yourself to that beautiful version of yours which is unstoppable and for which nothing is impossible. तो आज ही अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। That's all for today. If you find this video helpful, please do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Take care.